नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार और घाटी से उनके पलायन के मुद्दे पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स एक तरफ जहां बम्पर कमाई के साथ 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म को लेकर सियासी बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने तो इस फिल्म पर बोलते हुए यहां तक कह दिया कि 600 साल पहले मेरे पूर्वज भी कश्मीरी पंडित थे। कश्मीर से हिंदुओं के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर तो कई नेताओं के बयान आए, लेकिन जिस जम्मू कश्मीर राज्य से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, उस जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने विवादों में छाई कश्मीर फाइल्स के बीच एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने आज तक न्यूज चैनल से कश्मीरी पंडितों के बारे में बात करते हुए कहा कि कश्मीरी पंडितों को नुकसान हुआ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कश्मीरी पंडित मारे गए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कश्मीरी पंडित तबाह हो गए, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। मैंने संसद में कहा कि कश्मीरी पंडितों के बगैर कश्मीर अधूरा है, क्योंकि जितने मुसलमान हैं सब कश्मीरी पंडितों से कन्वर्ट हुए हैं। 600 साल पहले मेरे बुजुर्ग भी कश्मीरी पंडित थे। कईयों को शर्म आती है या नहीं आती है, लेकिन इतिहास जो है वो कहना चाहिए। जो नेता बाहर से आए हैं उन्हें छोड़कर सभी पार्टी के नेताओं के पूर्वज 600 साल पहले कश्मीरी पंडित ही थे। तो खून एक है कश्मीरी पंडितों का, उसको जुदा कैसे कर सकते हैं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने खुद के पूर्वजों को कश्मीरी पंडित बताया, तो उनके इस बयान को द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया और लिखा, सच या प्रोपेगेंडा आप डिसाइड करिए। तो वही ट्विटर यूजर संजीव गोयल ने लिखा कि गुलाम जी, आप ये भूल या उस वक्त की जबरदस्ती सुधार सकते हैं, वापस उसी हिंदू धर्म में आइए और सचमुच के आजाद बन जाइए। ट्विटर यूजर अनिल त्रिपाठी ने लिखा, यही बात तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा था, हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक ही है। गुलाम नबी आजाद ने खुद के पूर्वजों को कश्मीरी पंडित बताया, तो सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह से उन्हें घर वापसी करने की सलाह दी जाने लगी। आपको बता दें कि कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार से तो कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने कश्मीर फाइल्स फिल्म पर जरूर सवाल उठा दिया और कहा कि फिल्म में ये भी बताया जाना चाहिए था कि जिस वक्त कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, उस वक्त केंद्र में बीजेपी के समर्थन वाली वीपी सिंह सरकार थी और जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त किए गए जगमोहन ही गवर्नर थे। बहरहाल इन सबके बीच जिस तरह से गुलाम नबी आजाद ने खुद के पूर्वजों को कश्मीरी पंडित बताया, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही द कश्मीर फाइल्स पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कल मैंने देखा, आपको भी बुरा लगा, मैं आपके कमरे में जब चाय पीने आया, आपने मेरे साथ अपना दुख शेयर किया कि जब एलजी साहब ने भाषण शुरू किया, ये सारे खड़े हो गए नारे लगाने। क्या कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, और पीछे से 2 जने कह रहे थे दारू की दुकानें बंद करो। अब इनको भी नहीं पता आज नारे किस चीज के लगाने। ऊपर से आया तो था ऊपर से आया तो था, तो 2 जने कह रहे थे दारू की दुकान बंद करो, आगे वाले कह रहे थे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, फिर दूसरे वाले ने कहा, बे आज कश्मीर वाला नारा लगाना है। तो जैसे रैलियां होती हैं, उसमें कुछ टीवी वाले माइक लगा देते हैं कि हाँ जी किस लिए आए हो, तो वो यूं देखता है किस लिए। क्या हाल बना दिया इनका। इसलिए थोड़ी राजनीति में आए थे, इसलिए थोड़ी राजनीति में आए थे। एक पिक्चर आई थी बंटी और बबली, उस पिक्चर में एक सीन था, कुछ लोग एक नेता के घर के सामने जाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नेता बाहर आता है, कहता है क्या मांगे हैं, तो सारे एक दूसरे की तरफ, उनको पता ही नहीं क्या मांगे। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है।
इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर, अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे YouTube पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो YouTube पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? YouTube पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक MLA था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार। आंखें खोलो तुम लोग। भेड़ बकरियों की तरह हाँक रखा है पूरे बीजेपी वालों को, भेड़ बकरियों की तरह हाँक रहे हैं। एक दिन बोले 3 का कृषि कानून लेके आए हैं, बहुत शानदार है, और फिर नीचे मैसेज आया भाई सारे जने तारीफ करो मोदी जी की। सारे बोले वाह मोदी जी वाह, क्या मास्टर स्ट्रोक है। और मेरे को याद है इसी सदन के अंदर इन लोगों ने उन 3 कानूनों की खूब तारीफ की थी, बोले क्या मास्टर स्ट्रोक है और क्या शानदार कानून लेके आए। 1 साल के बाद फिर आया भाई 3 कानून वापस ले लिए, बोलो फिर तारीफ करो मोदी जी की, भाई कानून बेकार थे मोदी जी क्या। इसी सदन के अंदर इन लोगों ने इतनी बेशर्मी, दिमाग पे ताला लगा रखा, इन्होंने कहा वाह मोदी जी वाह, क्या 3 कानून खराब थे आपने वापस ले लिया, देश को बचा लिया। क्या मास्टर स्ट्रोक, ये क्या हाल बना दिया आप लोगों का यार। फिर थोड़े दिन बाद बोले भाई दारू की दुकानों के खिलाफ करो, फिर सारे जने दारू की दुकान बंद करो, दारू की। अब दारू ठीक हो गई दिल्ली में, आजकल तो शोर नहीं करते तुम लोग। अब कश्मीर फाइल आ गई, पहले कृषि कानून, रोज काम दे रखा है तुमको, कुछ ना कुछ ऊपर से आ जाता है, काम दे रखा है। अब दारू की दुकानें,